तो आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में कि भैया जोमेटो की इतनी हाइप क्यों है मार्केट के अंदर, क्यों सबको अब लगने लगा है कि भैया वो लॉस मेकिंग कंपनी से पैसा लोग कमाएंगे, राइट। पैसा ही पैसा होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्ट है निफ्टी वगैरह में, वो सारी की सारी कंपनियां प्रॉफिटेबल कंपनियां पिछले 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकालते हो तो जोमेटो अकेली एक ऐसी कंपनी है जिसके आईपीओ के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 60,000 करोड़ का आईपीओ बनेगा, सबको लग रहा है कि भैया पैसा ही पैसा होने वाला है। आखिर ऐसा क्यों है, राइट। उसके पीछे ये रीजंस क्या है कि इतनी हाइप बनी हुई है। क्या जोमेटो सच में वर्थ इट है? बड़े लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे, आप देख रहे हो मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखो, हमने शेयर मार्केट के बारे में एक काफ़ी अच्छी वेब सीरीज अभी हाल ही में आई थी, वो स्कैम 1992, जो हर्षद मेहता के ऊपर थी, राइट। उसके अंदर एक काफ़ी अच्छी सी चीज़ बता दी गई कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, और दूसरे लोग वो होते हैं जो मार्केट को नीचे रखते हैं, बराबर। अब जो ऊपर रखते हैं उनके अंदर भी कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उनके अंदर में ज़्यादातर होते हैं खबरी, राइट। क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर जो भी बंदा पैसे कमाना चाहता है, अल्टीमेटली सबको पैसा ही कमाना है, सीधी बात। सबका मोटिव यही है कि पैसा कमाना है। तो अब दो लोग होते हैं, एक नीचे ले जाने वाला, एक ऊपर ले जाने वाला। अब जो ऊपर ले जाने वाला होता है ना, उसका एम बड़ा सिंपल होता है, उसको पैसा कमाना है सिस्टमेटिकली। वो होते हैं खबरी, इंट्रा ट्रेडर्स या फिर प्रोस्पेक्ट्स, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये किसी भी शेयर के बारे में सिंपल सा एक गेम मार्केट में बात फैला देते हैं कि भैया ये शेयर ऊपर जाने वाला है। सिंपली इन्होंने जोमेटो के साथ में यही किया। जितने भी इंट्रा ट्रेडर्स है या फिर जितने भी प्रोस्पेक्ट्स है या फिर जितने भी खबरें है, ये लोगों ने मार्केट में एक बात फैला दी कि बात ये कि जोमेटो इस आईपीओ के जरिए 9 से 9,500 करोड़ के आसपास की पैसे रेज करेगा, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो लगभग 60,000 करोड़ की होगी। अब इन्होंने ये बात फैला दी। अब जो आम आदमी होता है, जो आम एक इन्वेस्टर होता है, जो स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करता है एज एक सेपरेट पैसिव इनकम के नज़रिए से, उसके मन में एक ख्याल आ जाता है, उसके मन में एक क्यूरियोसिटी आ जाती है, क्यों ना यार मैं भी इसके अंदर इन्वेस्ट करूं। तो ये जो खबर होती है ना, ये मार्केट के अंदर लोगों को उत्तेजित करती है उस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने में। ज़रूरी नहीं है कि वो 60,000 करोड़ जाए, लेकिन जो बंदा जिसका मतलब कि जो उसको पैसा कमाना ही है, उसको भी इंटरेस्ट है, क्योंकि शेयर मार्केट में हर कोई पैसा कमाना ही चाहता है। तो एक नॉर्मल जैसे कि मैं, राइट, मुझे लग रहा है कि भैया ये खबर जो है वो गलत हो सकती है, लेकिन मेरा दिमाग मुझे कहता है कि भैया इन्वेस्ट कर दे, शायद तेरा फ़ायदा हो अगर बड़ी खबर हो तो, राइट। तो ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना, ये एक तरीके से एक वेपन की तरह काम करती है। ये लोगों को उत्तेजित करती है उस चीज़ को करने के लिए, और वो चीज़ अल्टीमेटली हो जाती है। अब यही नहीं, कुछ बड़े लोग भी हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल जी, इन्होंने एक बात बोली। इन्होंने बात ये बोली कि आप जोमेटो के पिछले 5 साल के आंकड़े देख रहे हो, आप उसके आने वाले 25 साल के आंकड़े देखो। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि IIFL सिक्योरिटीज़ के बारे में, अब ये भी एक कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है। ये लोगों को एडवाइस करती है कि आपको कहाँ पैसा लगाना चाहिए। इस कंपनी ने कहा है कि जोमेटो के ये जो पूरा पेंडेमिक वगैरह हुआ है, इसके वजह से जो ऑनलाइन डिलीवरी वाली जो सर्विसेज है ना, वो कंपनी है, उसके अंदर एक काफ़ी बड़ी डिमांड आ चुकी है। इसके वजह से जोमेटो जो है वो अगले 5 साल तक 48% की इसके अंदर ग्रोथ होगी। नेट प्रॉफिट्स के मामले में नेट ग्रोथ इसकी जो भी होगी वो 48% की होगी। और ये इस साल तक और इस साल के बाद में ये प्रॉफिटेबल कंपनी एक तरीके से बन जाएगी। ये अपना एक तरीके से प्रॉफिटेबल, मतलब कि इसकी जो कॉस्ट होगी वो एक तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट होगी 28% की, और 48% की इसकी ग्रोथ रेट होगी पर ईयर इसके नेट प्रॉफिट, यानी कि नेटवर्थ में, या फिर नेट ग्रोथ वगैरह जिसे हम कह सकते हैं, राइट। उसके अंदर इसकी 48% की ग्रोथ होगी। तब ये जब बड़े लोग जब बोलते हैं ना, तो इस बात की और भी ज़्यादा पुष्टि हो जाती है कि सच में ये ऊपर जाने वाला है, तो और भी ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है। यही रीज़न होते हैं कि जब भी कोई भी शेयर आता है उसके ऊपर वही ऐसे बातें वगैरह होना चालू हो जाती है, ताकि वो एक तरीके से हिट हो जाए और सब लोग उससे पैसे कमाने चालू हो जाए। और दूसरी अगर मैं बात बोलूँ, अगर मैं मेरे अपनी लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ, जैसे थोड़े बहुत सवाल होते हैं, जैसे कि क्या जोमेटो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है? तो भैया प्रॉफिट का तो मालूम नहीं, पिछले 4 साल से लॉस पक्का कमा रहे हैं ये लोग। इनका अगर मैं आपको बता दूँ, इनका टोटल लॉस अगर बताऊँ टिल 2021 तक, तो 5,000 करोड़ के ऊपर का इन्होंने लॉस कर दिया है।
5,000 करोड़ का इनका लॉस अल्टीमेटली है। 3 साल से इनके कैश फ्लो निगेटिव रिपोर्ट हो रहे जा रहे हैं। उसके अगर बात करें कि क्या ये कंपनी वर्थ इट है, क्या ये कंपनी सच में प्रॉफिटेबल होगी, तो भैया हाँ, फ्यूचर में ये कंपनी ज़रूर प्रॉफिटेबल होगी। जैसे मैं कोई एडवाइज़र वगैरह नहीं हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ, थोड़ी बहुत एनालिसिस करता हूँ अपने एंड से। मेरे हिसाब से भैया ये कंपनी जो है B2B से ज़्यादा पैसा कमाती है, और जो कंपनियाँ B2B से पैसा कमाती है ना, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये प्रॉफिटेबल ज़रूर होगी। 100% ये कंपनी प्रॉफिटेबल ज़रूर होगी। तो हाँ, ये कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, इन फ्यूचर ये कंपनी ज़रूर प्रॉफिटेबल होगी। अभी ये लॉस में है, लेकिन फ्यूचर के अंदर प्रॉफिटेबल ज़रूर होती है। क्योंकि जब आप सेबी के पास जाते हो अपना ड्राफ्ट लेके, अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे फिल अप करके जब आप सेबी के पास जाते हो, तो आपको बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी कब तक प्रॉफिटेबल होगी। तभी आपको वो परमिशन मिलती है स्टॉक एक्सचेंज में अंदर अपने स्टॉक को लिस्ट करने की, अपना IPO करने की, तभी आपको परमिशन मिलती है। तो हाँ, ये कंपनी जो है ये प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी फ्यूचर में, आने वाले समय में। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के बिजनेस मॉडल वगैरह के, तो मैंने बता दिया कि ये कंपनी B2B से ज़्यादा पैसा कमाती है। B2C से इतना पैसा नहीं कमाते। B2C से इनके पास जितना भी पैसा आता है वो इनके पास वापस जाता है। ये पैसा कमाते तो B2B से कमाते हैं, जैसे ऐड लगाना हो, नए रेस्टोरेंट को लाना हो, उसके ऊपर कमीशन लेना हो, इससे पैसा कमाते हैं। B2C से जितना भी पैसा कमाता है इनको वापस मार्केट में लगाना पड़ता है या फिर मार्केट में डालना पड़ता है। तो हाँ, इन फ्यूचर ये कंपनी ज़रूर प्रॉफिटेबल होगी। बस ये कुछ रीजन्स थे जिनकी वजह से कंपनी की जो हाइप बनी हुई थी, और कुछ नहीं। अगर आपको ये मेरा नॉलेज पसंद आती है तो यार चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैंने करंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहा और देखा कि कैसे होता है, मतलब कि मैंने कोशिश की। नहीं तो ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं करंट बिजनेस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता। मैं बिजनेस मॉडल हो या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, सेल्स की स्ट्रेटेजी हो, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा बिजनेस क्या कर रहा है। और आगे चल के मैं शॉर्ट एनालिसिस वगैरह भी करने वाला हूँ कई भी सारे बड़े कंपनियों के। तो अगर आप नए हो तो चैनल को यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप देखते रहिए मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक यू।